आप देख रही हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात की जाए तो आज के समय में ये बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत ही गंभीर रुख ले सकती है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ने जा रही है मालवी, फिटनेस एक्सपर्ट। वो हमें बताएगी कि किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को केयर किया जाए। सो मालवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, बात की है कॉन्स्टिपेशन की, उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए आप। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ एक वो सिम्टम है जिससे कि लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, या तो किसी डिजीज़ के नाम से या फिर किसी प्रॉब्लम के नाम से। जबकि कॉन्स्टिपेशन एक वो सिम्टम है जिससे कि ना तो आपका काम करने का मन करेगा, ना आपका किसी काम में कंसंट्रेशन रहेगी, और ना ही आपका कहीं बाहर जाने का मन करेगा। प्लस कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे स्टमक में अनइजीनेस रहेगी, स्टमक या एब्डोमेन में पेन रहेगी, रेक्टल पे प्रेशर पड़ेगा, प्लस डिजीनेस रहेगी, हेडेक रहेगी, स्टूल विद ब्लड रहेगा, या फिर हार्ड और ड्राई स्टूल भी हो सकता है। तो इट्स रियली नॉट अ गुड थिंग अगर आपके साथ होती है तो कॉन्स्टिपेशन एज आई सेड, इसके एक वो सिम्टम है जिसके कई फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि जंक फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इनफ रफेज या फिर फ्रूट्स का इंटेक ना हो, वेजिटेबल्स का इंटेक ना हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर ये जेनेटिक भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो योगा की थेरेपी से इस प्रॉब्लम के काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मालवी हमें कुछ आसनास बताएगी जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकता है। कुछ आसनास इसके कॉन्स्टिपेशन के लिए 10 से 11 आसनास हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो भी आपको ठीक लगता है आप ये रेगुलर कर सकते हैं। 3 से 4 आसनास जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो कोई भी आसना परफॉर्म करने के पहले 1 से 2 गिलास आप वार्म वाटर ले सकते हैं, तो आसना परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला आसना रहेगा हमारा वज्रासना, जिसके लिए हमें अपनी नीज फोल्ड करके अपनी लेग्स पे बैठना है लाइक दिस। और हमें इसमें इनहेल और एक्सहेल का बहुत खास ध्यान रखना है। इस आसना से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो ठीक होगा, हमारा एब्डोमिनल जो है वो उस पर ब्लड फ्लो काफ़ी हद तक बना रहता है। तो ये आसना परफॉर्म करने के लिए हमारी जो बैक है वो एकदम सीधी रहेगी। इस तरह से हमें बैठना है, और इनहेल करते वक्त हमें सेंटर ऑफ द आईब्रोज तक हमें लेना है, और एक्सहेल की तरफ नेवल एरिया से हमें एक्सहेल करना है। आप इस वज्रासना को करने के लिए अपने हाथ किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं तो। और इसे आप कम से कम 15 से 20 बार दोहराएं, और इस आसना को 3 से 4 बार ज़रूर करिए। नेक्स्ट आसना इस पवन मुक्त आसना, जिसके लिए हमें अपनी बैक पर लेटना पड़ेगा, और हमें लेफ़्ट लेग लेनी है तो हमें लेफ़्ट नी को लॉक करना पड़ेगा इस तरह से, और कोशिश करनी है हमारा जो हेड है वो नी के साथ टच हो। जितना आप कंफर्टेबल हो सकते हो उतना कंफर्टेबल होके करिए। एंड रिपीट विद द सेकंड लेग। लॉक करिए एंड देन ट्राई टू टच द नी। और फिर दोनों टांगे इकट्ठे पकड़ के आपको नीज लॉक करने हैं, और फिर अपने हेड को टच करने की कोशिश करनी है। एंड रिलीफ। नेक्स्ट आसना इज उदरकर्षणासना,
जिसके लिए हमें अपनी पोजीशन बैक पे लेटना पड़ेगा। हैंड्स हमारे ऑपोजिट रहेंगे। लेफ्ट फुट जो है राइट नी के साथ टच करते हुए लेफ्ट नी को ग्राउंड के साथ टच करने की कोशिश करनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड से रिपीट करना है। हमारा जो हेड है वो टुवर्ड्स स्काई रहेगा। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसना फॉर कॉन्स्टिपेशन इज हलासना। फिर से हमें पोजीशन लेनी है और ये याद रहे कि हमें दोनों लेग्स इकट्ठी उठानी है। और ये अगर आप बिगनर हैं तो आपका पैर शायद ज़मीन के साथ टच ना हो, पर कोशिश करनी है आपको कि आपका पैर पीछे ज़मीन के साथ टच हो। इन सब आसनास को परफॉर्म करते हैं अगर आप तो काफ़ी आराम मिलता है। इन सब आसनास में आपका कहीं ना कहीं एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपके एब्डोमिनल्स एक तरह के स्टिमुलेट होते हैं, आपके मसल्स एक्टिवेट होते हैं, प्लस आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक होता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर आपको बॉवल मूवमेंट में अगर इरिटेबिलिटी है या इरेगुलरिटी है तो ये आसना अगर आप रेगुलर अपनी डेली रूटीन में करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मालवी, ये सब आसना करने से पहले आपने बोला जिस तरह से पानी का गिलास पीना चाहिए, उसके साथ साथ हमें खाने पीने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें खाने में फ्रूट्स और सैलेड का इंटेक ज़्यादा रखना है। हमें बीन स्प्राउट्स ऐड करने अपने खाने में, और ड्राइड फ्रूट्स सच एज फिग्स और प्रून्स हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। और इसके अलावा पानी जो है सबसे मेन रहता है कि पानी खूब पिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से उससे भी आराम मिलेगा। और हमें एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है, यू हैव टू रिड्यूस इनटेक ऑफ सॉल्ट। वाइट सॉल्ट जो है, जो काफ़ी लोगों को क्या रहता है, वाइट सॉल्ट से हम वीकनेस है तो नमक खाइए, तेज़ नमक खाइए, बीमार है तो तेज़ नमक खाइए, बीपी कम है तो वाइट नमक खाइए। तो जबकि वाइट नमक के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, तो वाइट नमक जो है वो कम से कम डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मालवी हमें ये कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की कॉन्स्टिपेशन की, और आपने देखे कि किस तरह के आसनास हमें यूज़ करने चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो मालवी ने हमें ध्यान देने की बात की कि साल्ट का जो है, वाइट साल्ट का कम से कम उपयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ पानी जितना हो सके उतना खूब पीना चाहिए, ताकि पानी पीने से खाली सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं बल्कि और भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। तो अगली अपडेट लेकर फिर मैं आऊँगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।